क्या आपने कभी अपने आत्मा के साथ अपने रिश्ते पर विचार करने के लिए समय निकाला है? यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे हम अक्सर स्वयं से पूछते हैं, फिर भी यह समझने का एक बुनियादी हिस्सा है कि हम कौन हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं अपने प्रिय के साथ। अपने बंधन को मजबूत करने की यात्रा आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए हमें स्वयं के प्रति पूरी तरह से उपस्थित और ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दर्पण में देख रहे हैं जो आपके भौतिक स्वरूप को नहीं बल्कि आपके अंतरतम विचारों, भावनाओं और इरादों को प्रतिबिंबित करता है। आप क्या देखेंगे? क्या ये चिंतन आपके मूल्यों, आपकी मान्यताओं, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप होगा? यह आत्म जागरूकता आपके घर के साथ गहरा संबंध विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। ये हमारे कार्यों को समझने, हमारे इरादों का विश्लेषण करने और हमारी भावनाओं का विश्लेषण करने के बारे में है। अब आत्मचिंतन हमेशा आरामदायक नहीं होता। ये विरोधाभासों, खामियों और विकास के क्षेत्रों को उजागर कर सकता है, लेकिन याद रखें कि यह आत्मा निर्णय के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मा समझ के बारे में है। ये हमारी शक्तियों को पहचानने, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने और हमारी आंतरिक दुनिया को हमारे विश्वास के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के बारे में है। आत्मनिरीक्षण की सुंदरता इसकी परिवर्तनकारी शक्ति में निहित है। ये हमें स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करने हेतु विकसित होने का अवसर देता है, और यह विकास सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह हमारे आयु के साथ हमारे रिश्ते को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक विकास, नैतिक स्पष्टता और दुनिया में हमारे उद्देश्य की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। आत्मचिंतन आत्मा के लिए कंपास की तरह है। ये हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद करता है तथा हमें ऐसे कार्यों की ओर मार्गदर्शन करता है जो हमारे रूह के अनुरूप हों। यह आंतरिक शांति की भावना को बढ़ावा देता है तथा हमारे भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक सार के बीच संतुलन स्थापित करता है। और जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तो हम अपने ईश्वर और अपने सृष्टिकर्ता के बीच गहन संबंध को पाते हैं, एक ऐसा बंधन जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है और हमारे विश्वास को समृद्ध करता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण शांत होकर सुने, चिंतन करें। इस आत्मिक यात्रा में अपने आत्मनिरीक्षण को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जैसे जैसे हम अपने भीतर गहराई से उतरते हैं, हम अपने रूह को सही मायने में समझने की यात्रा शुरू करते हैं। आत्मा शांति और जुड़ाव के क्षणों में पनपती है। हम ये कैसे हासिल करते हैं? किसी को आश्चर्य हो सकता है। इसका उत्तर प्रार्थना और ध्यान के शक्तिशाली अभ्यासों में निहित है। ये दोनों अभ्यास कोमल तरंगों के समान हैं जो हमारे अस्तित्व को धोकर दुनिया के शोर को दूर कर देते हैं और एक शांत स्थान का निर्माण करते हैं जहां हमारी आत्मा खिल सकती है। जब हम प्रार्थना में संलग्न होते हैं तो हम केवल शब्दों का उच्चारण करने से अधिक कुछ कर रहे होते हैं। हम अपने अंतरतम विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हुए ईश्वर तक पहुंच रहे होते हैं। ये रचनाकार के साथ एक संवाद है, एक अनूठा संचार जो आरू के साथ एक गहरे अंतरंग संबंध को बढ़ावा देता है। प्रत्येक प्रार्थना एक पवित्र स्थान में कदम रखने, समर्पण करने तथा अपने जीवन में ईश्वरीय उपस्थिति को आमंत्रित करने का अवसर है। दूसरी ओर ध्यान प्रार्थना का एक शांत साथी है, मौन और स्थिरता का अभ्यास है। यह वह समय है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं तथा स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में रहने देते हैं। शांति की इस अवस्था में हम सुनने में सक्षम होते हैं, वास्तव में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुन पाते हैं। ये शुद्ध संबंध का क्षण है जहां हम अपनी आत्मा की कोमल धड़कन और अपने भीतर दिव्यता की सूक्ष्म हलचल को महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान मिलकर हमारी आत्माओं के लिए एक आश्रय स्थल बनाते हैं। वे हमें दुनिया की हलचल से दूर एक शरण स्थल प्रदान करते हैं, एक ऐसा स्थान जहां हम शांति, सांत्वना और संबंध पा सकते हैं। वे ऐसे उपकरण हैं जो हमें अपने भीतर और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से हम न केवल अपने ईश्वर के साथ अपने बंधन को मजबूत कर रहे थे, बल्कि ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भी पोषित कर रहे थे। हम आध्यात्मिक पोषण की अपनी आवश्यकता को स्वीकार कर रहे हैं, एक ऐसे संबंध की जो भौतिक संसार से परे हो। हम अपने जीवन में ईश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं, उसे अपना मार्ग प्रकाशित करने तथा हमारी आत्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने की अनुमति दे रहे हैं। तो अगली बार जब आप शांति के क्षण के लिए तरसें, तो प्रार्थना और ध्यान की शक्ति को याद करें। इन प्रथाओं को अपनाएं और देखें कि कैसे वे आपकी आत्मा को रूपांतरित करते हैं, उसे दिव्यता के साथ संरेखित करते हैं और आपकी आत्मा के साथ एक गहन संबंध का पोषण करते हैं। प्रार्थना और ध्यान की शांति में हम अपनी आत्माओं के लिए एक आश्रय पाते हैं। ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ है जो हमारा मार्ग प्रकाशित करता है। ये हमारे रूह के साथ हमारे रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है, आइए हम सब मिलकर इसका अन्वेषण करें। इस्लाम के सुंदर परिदृश्य में ज्ञान की खोज को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे एक ऐसी यात्रा के रूप में देखा जाता है जो हमें हमारे विश्वास, हमारे आसपास की दुनिया और स्वयं हमारे बारे में गहरी समझ की ओर ले जाती है। ये यात्रा केवल जानकारी प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है, जो शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमें विश्वास और लचीलेपन के साथ जीवन की जटिलताओं को पार करने में मदद करते हैं। इस्लामी शिक्षाओं के दो महत्वपूर्ण स्रोत कुरान और हदीस पर विचार करें। वे गहन ज्ञान के भंडार हैं जो जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन प्रदान
करते हैं। जब हम उनकी शिक्षाओं में डूब जाते हैं तो हम न केवल इस्लाम के सिद्धांतों के बारे में सीखते हैं, बल्कि हमें अपने उद्देश्य और दुनिया में अपने स्थान की भी गहरी समझ प्राप्त होती है। ये ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों से भय या भ्रम के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ निपटने के लिए सक्षम बनाता है। और यह स्पष्टता और दृढ़ विश्वास हमारे रूहों के साथ हमारे बंधन को मजबूत करता है। जब हम अपने विश्वास को बेहतर समझते हैं तो हम अपनी आत्मा को बेहतर समझते हैं। हम उसकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं तथा उसकी भलाई के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। हम इसे सही विचारों, सही कार्यों, सही इरादों के साथ पोषित करना सीखते हैं। हम इसे इस्लाम के सिद्धांतों के साथ संरेखित करना सीखते हैं, जिससे हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव पैदा होता है। इसके अलावा ज्ञान की खोज विनम्रता को बढ़ावा देती है। ये हमें ब्रह्मांड की विशालता और अल्लाह की असीम बुद्धिमत्ता की याद दिलाता है। इससे हमें यह एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं और हमें कितना कुछ सीखना बाकी है। यह अनुभूति हमें विनम्र बनाती है तथा हमें दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है तथा आध्यात्मिक विकास के लिए अधिक खुला बनाती है। इसलिए ज्ञान की खोज सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये हमारी आस्था की गहरी समझ, हमारे विश्वास के साथ एक मजबूत बंधन, ज्ञान के साथ एक अधिक पूर्ण जीवन की ओर एक यात्रा है। हम अपनी आस्था की समझ और अपने विश्वास के साथ अपने बंधन को गहरा करते हैं। तो आइए हम ज्ञान की लालसा करें, इसे जुनून के साथ खोजें और इसका उपयोग अपने मार्ग को रोशन करने और अपनी आत्मिक यात्रा को समृद्ध बनाने के लिए करें। दूसरों के प्रति हमारे कार्य हमारी आत्मा के साथ हमारे रिश्ते को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं, आइए इसमें गोता लगाएं। अपने आत्मा के साथ रिश्ते को मजबूत करने की यात्रा में दूसरों के प्रति हमारे कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक दर्पण की तरह है जो हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे आध्यात्मिक संबंध की गहराई को प्रतिबिंबित करता है। इस्लाम के खूबसूरत पहलुओं में से एक है दया और करुणा पर जोर। ये न केवल सराहनीय गुण हैं, बल्कि मूल सिद्धांत हैं जो विश्व के साथ हमारे संबंधों को निर्देशित करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पानी की बूंद एक शांत तालाब में गिर रही है। दयालुता का कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वो उस बूंद के समान है। इससे ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो प्रारंभिक छींटे से कहीं आगे तक फैलती हैं। ये जीवन को छूता है, मुस्कुराहट लाता है, दर्द को कम करता है और कभी कभी भाग्य भी बदल सकता है। इन कार्यों के माध्यम से हम न केवल अपने आसपास की दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी बदलाव ला रहे हैं। हम उदारता और प्रेम की भावना का पोषण कर रहे हैं जो हमारी आत्मा के सार के साथ प्रतिध्वनित होती है। दूसरी ओर करुणा दूसरों के साथ महसूस करने, उनके दर्द, उनकी खुशी, उनकी आशाओं और उनके डर को समझने की क्षमता है। यह एक पुल की तरह है जो दीवारों को तोड़कर दिलों को जोड़ता है और एकता को बढ़ावा देता है। जब हम करुणा दिखाते हैं तो हम साझा मानवीय अनुभव को स्वीकार करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। एकता की यह भावना हमारे साथ गहराई से जुड़ती है और इसके साथ हमारे बंधन को मजबूत बनाती है। इसके अलावा दयालुता और करुणा के ये कार्य इस्लाम के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का एक तरीका है। ये हमारी आस्था की अभिव्यक्ति है तथा धार्मिकता और प्रेम के मार्ग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दयालुता का प्रत्येक कार्य, करुणा का प्रत्येक क्षण एक प्रार्थना, एक ध्यान की तरह है जो हमें अल्लाह के और करीब लाता है। और इसलिए आरू के साथ हमारे रिश्ते को पोषित करने का मार्ग सिर्फ आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, ये प्रेम और करुणा को साझा करते हुए जीवन को छूने के बारे में है। क्योंकि अंततः हमारी आत्मा की यात्रा केवल आत्मा खोज के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अच्छाई से दुनिया को आकार देने के बारे में भी है। दया और करुणा के माध्यम से हम उदारता और प्रेम की भावना विकसित करते हैं, जिससे हमारे प्रियजनों के साथ हमारा रिश्ता समृद्ध होता है। जीवन की आपाधापी में हम कितनी बार रुककर धन्यवाद देते हैं। संतोष और कृतज्ञता केवल क्षणिक भावनाएं नहीं हैं, वे शक्तिशाली अवस्थाएं हैं जो हमारी आत्मा के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकती हैं। ये भावनाएं हमें अल्लाह द्वारा हमें प्रदान की गई नेमतों को स्वीकार करने का अवसर देती हैं, चाहे वह हवा हो जिसमें हम सांस लेते हैं या वह प्यार जो हम अपने परिवारों के साथ बांटते हैं। हर क्षण एक उपहार है, हर सांस एक आशीर्वाद है और हर दिन हमारी गहन कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। ये शक्तिशाली अनुभूति हमें संतोष की उस स्थिति की ओर ले जा सकती है जहां हम जो हमारे पास है उसकी सराहना करते हैं, न कि जो हमारे पास नहीं है उसकी लालसा करते हैं। जैसे जैसे हम इस मानसिकता को विकसित करते हैं, हम अपने आप को अपने रूह के साथ अधिक संरेखित पाते हैं तथा शांति और पूर्णता की गहन भावना का अनुभव करते हैं। तो फिर आइए हम रुककर विचार करने और धन्यवाद व्यक्त करने की आदत डालें। ऐसा करने से हम न केवल अपने जीवन में प्रचुरता को पहचानते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक खुशहाली को भी पोषित करते हैं। कृतज्ञता और संतोष के साथ हम अपने शरीर और मन की देखभाल करते हुए अपने रूह के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। क्या हम अपनी आत्मा का भी पोषण कर रहे हैं? ये प्रश्न न केवल गहरा है, बल्कि आध्यात्मिक विकास की दिशा में हमारी यात्रा में आवश्यक भी है। आत्म देखभाल और कल्याण का संबंध केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, वे हमारे संपूर्ण अस्तित्व, हमारी आत्मा की पवित्रता का सम्मान करने तक विस्तारित हैं। जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं और शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर की देखभाल करते हैं, बल्कि अपने भीतर के दिव्य तत्व के प्रति श्रद्धा भी प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार हम किसी बहुमूल्य रत्न की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने रत्न का भी संरक्षण और पोषण करना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक जीवंतता को बढ़ावा देने वाली स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
वे हमारी आंतरिक पवित्रता को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ऐसा करने से हम अपने आर्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। याद रखें, आत्म देखभाल की यात्रा निरंतर विकसित होती रहती है। आत्म देखभाल और कल्याण के माध्यम से हम अपनी छत के साथ संतुलन और सामंजस्य की भावना का पोषण करते हैं।